मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं आज, बैक्टीरिया, बहुत खतरनाक बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो तो ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं, लेकिन इसमें जो ह्यूमन बींग्स पे जो डिजीज प्रोड्यूस करता है उसका स्पीसीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, विब्रियो कॉलेरी। इसको हम लोग कोलेरा बैक्टीरिया बोलते हैं। नाम से लगता है कोलेरा। कोलेरा का मतलब ही होता है एक डेंजरस डिजॉर्डर्स जिसमें सीवियर डायरिया, वोमिटिंग ये डेवलप होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कोलेरा। ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग हैजा बोलते हैं। तो ये डिजीज जो प्रोड्यूस होती है वह इंटेस्टाइनल डिजीज है, लेकिन इसका इफेक्ट बॉडी में सिस्टमिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। ये बैक्टीरिया है और कंप्लीटली यह बैक्टीरिया बॉडी को कोलैप्स तक कर देती है। आइए हम इसके बारे में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पहले समझ लें, उसके बाद हम लोग फिर आगे वन बाय वन क्या करते हैं। पहले देख लो, थोड़ा सा जान पहचान ले कि बैक्टीरिया आखिर है तो होता कैसा हो। सबसे पहले आते हैं मॉर्फोलॉजी के शेप पर, है ना। शेप कैसा होता है इसका, तो शेप पहले आ जाएंगे, शेप हो जाएंगे। ये बैक्टीरिया थोड़ा सा इलोंगेटेड होती है और ये थोड़ा सा ऐसे होकर के क्या होती है ना, नीचे चल करके कर्व जैसा हो जाता है। ये बैक्टीरिया इस तरह से हो जाता है और ये बैक्टीरिया का शेप है ना वो ऐसा हो जाता है और इसलिए इसको लोग बोलते हैं कोमा शेप करते हैं। कोमा शेप ऐसे लोग चल सकते हैं, इस तरह से बैक्टीरिया का ये शेप बनता है, ये तो कोमा शेप बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, रॉड शेप, रॉड शेप, ये रॉड कोमा शेप बोल सकते हैं, रॉड एंड कोमा शेप, रॉड एंड कोमा शेप, कोमा शेप। चलिए, तो पहला तो लोग शेप में सब शेप समझ आ गया कि बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो कोमा शेप होता है। ये जो होता है वो फ्लैजिला होती है इसमें, इसको बोलते हैं सिंगल फ्लैजिला, सिंगल फ्लैजिला, इसे सिंगल फ्लैजिला लगा होता है इसमें। दूसरा आते हैं साइज पर। साइज, बैक्टीरिया का जो लेंथ होता है ना, लेंथ ये होता है 1 से 3 माइक्रोमीटर और इसका जो विड्थ होती है ना, चौड़ाई, वह 0.5 से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर, ये इसका क्या होता है ना, लंबाई और चौड़ाई होता है। अब जो बात हम लोग चलते हैं, हम लोग ये तो देख लिया, इसका लंबाई क्या हो गया 1 से 3 माइक्रोमीटर, चौड़ाई कितना होता है 0.5 से 0.8 माइक्रोमीटर। अब आता है बात इसमें स्टेन पर। ये बैक्टीरिया को अगर स्टेन करेंगे तो कैसा कलर पकड़ेगा, ये तो बैक्टीरिया का जो स्टेन होगी ना, हम इसको कलर करके देखेंगे तो ये कैसा होगी, ग्राम से स्टेन करेंगे इसको हम लोग, ग्राम से स्टेन करेंगे तो कैसा कलर होगा, ये पिंक कलर का दिखाई देगा, यानी कि कैसा होगा, ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव। अगला आता है टॉक्सिन। टॉक्सिन का नाम क्या है, कोलेरा टॉक्सिन बोलते हैं। कोलेरा टॉक्सिन पावरफुल एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया होती है। मोटिलिटी, मोटिलिटी क्या होती है, ये मोटाइल होता है। मोटिलिटी में क्या होता है, मोटाइल बैक्टीरिया होता है। यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। इसका हम लोग मॉर्फोलॉजिकल बात इसको देख रहे थे। अब जो बात हम लोग आते हैं इसके कल्चर कैरेक्टर पर ध्यान देते हैं, कल्चर कैरेक्टर पे। हालांकि रियलिटी में इसको तो कल्चर नहीं किया जाता है ऐसे लेबोरेटरी में, ये सॉरी वो क्लिनिकल में, लेकिन इसका कल्चर कैरेक्टर हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग बाइल ग्रोथ में इसको कल्चर करते हैं। तो कल्चर कैरेक्टर में पहला हो जाएगा इसमें मीडिया का नाम। मीडिया में क्या हो जाएगी, मीडिया में बाइल ब्रोथ, बाइल ब्रोथ, बाइल साल्ट लेते हैं, बाइल साल्ट लेते हैं, बाइल साल्ट में बहुत अच्छा ग्रो करता है ये बाइल साल्ट या बाइल ब्रोथ। इसमें अब टाइम, टाइम में 24 आवर्स, 24 आवर, टेम्परेचर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या होगी, इसमें येलो कलर, येलो कलर क्या हो जाएगी, सोल्यूशन चेंजेस, येलो कलर मीडिया चेंज, सोल्यूशन चेंज कर जाएगी इसमें। ये इसका क्या हो जाएगी, इसका कल्चर कैरेक्टर। अब लोग बात आते हैं पैथोजेनिसिटी पे। मेन चीज आते हैं पैथोजेनिसिटी। ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में कैसे इंटर कर जाता है। ये बैक्टीरिया जो होती है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से चली आती है। किसी भी तरह से वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, चाहे वो वाटर जैसे बहुत सारे फल हो गए पे पानी लोग छिड़कते रहते हैं, सब्जी में पानी छिड़कते रहते हैं, या ठेला पे जो सामान वामान मिलता है ना बहुत सारे खाने पीने वाले, उसके जो पानी होते हैं उस पानी में बहुत सारे
ये बैक्टीरिया मिलता है। तो ज़्यादातर उस संभवतः जो होता है ना कंटामिनेशन उसी से सबसे ज़्यादा होती है। लोग क्या करते हैं डायरेक्ट वो फल को यूज कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वो जो खाने की सामान होती है डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ये सबसे ये बैक्टीरिया ज़्यादा फैलता है। पहले ये बैक्टीरिया जो होते हैं गाँव के गाँव इसमें बहुत लोग साफ हो जाते थे। वो एक पानी पीने से, चाहे किसी तरह का पौंड का पानी हुआ या वेल पानी, वेल वाटर हो गया, तो इसमें क्या हो जाते ना, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो जाएगी इसकी, फीको ओरल रूट कैसे हो जाएगी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इससे क्या हो जाएगा बॉडी मूव करेगा, ये चले जाएगी। अब क्या होती है, दूसरा क्या होता है ना कि जो गैस्ट्रिक पीएच अगर इसका बाय द वे क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाता है। तो गैस्ट्रिक पीएच अगर इंक्रीज कर गया यानी कि एसिडिक से क्या चीज कर जाएगी, वह एसिडिक से क्या होने लगेगा, बेसिक होने लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में आसानी हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा बैक्टीरिया ग्रो करती है कब, जब वह ओवरलोड खाना खा लेता है या फिर अनयूजुअल जब डाइट लेता है, तो उस कंडीशन में ये जो होती है गैस्ट्रिक पीएच क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन लोग देख लिए। अब जो बात आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वह फ्यू आवर्स से लेकर के और 5 डेज तक होता है, लेकिन 1 से 2 दिन तक इसका लिया गया है। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है फ्यू आवर टू 5 डेज, और 1 से 2 दिन भी इसको बोल सकते हैं। अब जब बात आती है इसका पैथोसिटी में क्या हुई, सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग कि जैसे ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन का ये जैसे लेयर हो गया, ये इंटेस्टाइन का लेयर हो गया, यहाँ पर इंटेस्टाइन लेयर हो गया ये, और यहाँ पर ये इंटेस्टाइन लूमेन है, ये लूमेन हो गया। तो क्या होती है सबसे पहला कि जैसे यहाँ पर बैक्टीरिया सबसे पहले क्या है, लूमेन है जहाँ से फूड इंटर करती है। अब सबसे पहले बताएं कि स्टमक का पीएच जब एसिडिक से जब बेसिक हो जाता है तो बैक्टीरिया नहीं मरता वहाँ पर। इसीलिए क्या होती है कि ज़्यादा जो लोग ओवरलोड होकर खाना खाते हैं ना, वो लोग में कॉलरा होने की टेंडेंसी होती है। तो क्या बोले कि यहाँ से जो फूड होती है वो बैक्टीरिया सबसे पहले यहाँ से बैक्टीरिया, जो कॉमन से बैक्टीरिया है ये चला आया इंटेस्टाइन में, यहाँ पे आके सबसे पहले कॉलोनी ग्रो किया। कॉलोनी ग्रो करने स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, सबसे बैक्टीरिया एंटर कर गया, बैक्टीरिया कहाँ से क्रॉस कर गया, स्टमक से क्रॉस कर गया, आ गया इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आने के बाद वहाँ पर कॉलोनी ग्रो किया, कॉलोनी ग्रो करने के बाद यहाँ से लिबरेट किया, कोलरा टॉक्सिन लिबरेट किया। ये टॉक्सिन जो होता है यह सेल में एंटर करता है, और सेल में एंटर करने के बाद यहाँ पर एडिनाइल साइक्लेज रिलीज कर सिंथेसिस करता है, एडिनाइल साइक्लेज। उसके बाद अगला स्टेप, इस सेल के अंदर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का अमाउंट बढ़ जाता है, इस सेल के अंदर CAMP का अमाउंट बढ़ जाता है। तो स्टेप बाय क्या समझे हम लोग, जैसे ये सेल था, ये सेल में क्या हुआ, कोलरा टॉक्सिन यहाँ पर अटैक किया, कोलरा टॉक्सिन के कारण क्या हुआ, ये टॉक्सिन अंदर में इंटर किया, अंदर में एडिनाइल साइक्लेज का सिंथेसिस हुआ। एडिनाइल साइक्लेज क्या होती है, वह CAMP के सिंथेसिस को बढ़ा देता है। CAMP इतना ज्यादा बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसमें इतना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है कि ये क्या करता है कि सोडियम को बाहर रिलीज करने लगता है, NaCl को ये बाहर रिलीज करने लगता है। कहाँ रिलीज करने लगता है, ये सेल से जो होता है CAMP क्या करती है कि यहाँ से NaCl को लुमेन में रिलीज करने लगती है। जब यहाँ पे NaCl रिलीज होने लगता है तो क्या होगी, इसमें वाटर की कमी, ब्लड से NaCl को क्या करता है, वो इंटेस्टाइन में ले आता है। तो ब्लड में NaCl की क्या हो जाएगी, कमी होने लगता है, धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगी। अब ये क्या होगी, इतना ज्यादा NaCl यहाँ पर बढ़ने लगता है, इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर इंटेस्टाइनल मूवमेंट यहाँ पर हाई हो जाता है। इंटेस्टाइनल मूवमेंट किसकी वजह से होता है, CAMP के कारण क्या होता है, इंटेस्टाइन का मूवमेंट यहाँ पे हाई हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर क्या डेवलप हो जाता है, डायरिया। इस डायरिया को बोलते हैं पेनलेस डायरिया। शुरू में क्या होता है, यहाँ पर पेनलेस डायरिया होता है, पेनलेस मतलब यहाँ पे किसी तरह का पेन नहीं होता है। क्यों हुआ, क्योंकि CAMP ने क्या किया, इंटेस्टाइन के मूवमेंट को हाई कर देता है। अब क्या हुआ यहाँ पे, तो अब शुरुआत स्टेज में यहाँ पर क्या हो गई, कोलरा स्टार्ट हो जाती है, ये चीज हम लोग क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं, पहले डायरिया। अब क्या होता है यहाँ पर कि जब यहाँ पर फ्लूइड का एक्युमुलेशन जब होने लगता है, तब बैक्टीरिया का टॉक्सिन जो होता है और ज्यादा इंक्रीज करती है, और यहाँ पर क्या करता है, बैक्टीरिया का टॉक्सिन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने लगता है। ब्लड वेसल्स का डायलेटेशन होने के कारण प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पर माइग्रेट करने लगता है, प्लाज्मा प्रोटीन और WBC माइग्रेट करने लगता है लुमेन में, और फ्लूइड और प्रोटीन दोनों मिक्स होकर के इसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगी। यहाँ पर कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर। अब जो डायरिया जो होगा कुछ समय के बाद से
वह जो डायरिया होगा वो कैसा कलर हो जाएगी, व्हाइट कलर। तो पहला जो डायरिया होगी कुछ घंटे तक के वो कैसा होगा, सिर्फ वाटर जैसा होगा। कुछ देर के बाद फिर क्या हो जाएगी, जब ब्लड में से डायलेट कर जाएगी तो प्रोटीन आकर के अल्बुमिन के कारण वह जो स्टूल हो जाएगा उसका कलर व्हाइट कलर हो जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगी, CAMP का अमाउंट इतना बढ़ जाता है, इंटेस्टाइन का मूवमेंट वो क्या होता है, अपोजिट होने लगता है, जिसके बाद पेशेंट को क्या होने लगता है, वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। वोमिटिंग, तो वोमिटिंग भी होगा तो कैसा होगा, व्हाइट कलर का वोमिटिंग होती है। तो व्हाइट वोमिटिंग, व्हाइट स्टूल, इस तरह से क्या होती है, पेशेंट में स्टार्ट हो गया, और प्लस इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने लगता है। ये तो हो गया इसका पैथोजेनिसिटी। इसका जो सिम्टम जो आता है 3 स्टेज में इसका सिम्टम मिलता है। पहला स्टेज का जो सिम्टम बोलते हैं वह बोलते हैं हम लोग स्टेज ऑफ इवाक्यूएशन। स्टेज ऑफ इवाक्यूएशन में क्या होती है, इसमें जो सिम्टम आती है, इसमें सिर्फ क्या होगी, वाटरी स्टूल होगी, वाटरी पहले डायरिया बोलते हैं इसको, इसे वोमिटिंग में पेशेंट को स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो आता है स्टेज 2 में होता है स्टेज ऑफ कोलैप्स बोलते हैं। स्टेज ऑफ कोलैप्स का मतलब होता है कि इसमें हम लोग क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी बहुत ज्यादा लॉस कर जाता है, प्रोटीन लॉस करने लगता है, WBC लॉस करने लगता है, और इतना ज्यादा यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाता है कि ब्लड प्रेशर घट जाता है। इसमें क्या होता है, हाइपोटेंशन हो जाता है पेशेंट में, तो हाइपोटेंशन भी हो जाता है, और बॉडी से इतना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस कर जाता है इस कंडीशन में, है ना। इसमें क्या होती है, आई बॉल संकीर्ण हो जाता है, एब्डोमेन एस्केफॉइड हो जाता है। इट इज ए इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ कॉलरा। एस्केफॉइड एब्डोमेन साइन होता है कि किस डिजीज में एस्केफॉइड एब्डोमेन हो जाता है। एस्केफॉइड एब्डोमेन का मतलब क्या होता है कि रिब्स ऊपर की तरफ हो जाएगा, एब्डोमेन अंदर की तरफ ढह जाता है, इसको बोलते हैं एस्केफॉइड एब्डोमेन। उसके बाद क्या हो जाएगी, आईबॉल सर्किल हो जाती है, और पैर जो होती है, हाथ और पैर वाशरमैन के जैसा हो जाता है। 3 साइन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहला आईबॉल सर्किल, एब्डोमेन एस्केफॉइड एंड वाशरमैन, हैंड एंड फीट। तो इस तरह इसमें डेवलप होती है, सेकंड स्टेज में डेवलप हो जाती है। इसके बाद जो ब्लड प्रेशर घट जाती है, पेशेंट कोलैप्स होने लगता है, पेशेंट कॉमा में भी जा सकता है। इसके में हाइपोवोल्मिक शॉक हो जाता है पेशेंट में, हार्ट का फंक्शन डिमिनिश होने लगता है, पल्स रेट अबनॉर्मल हो जाती है, इसमें रेस्पिरेशन रेट अबनॉर्मल हो जाता है पेशेंट में। और तीसरा स्टेज जो आता है इसमें वह है स्टेज ऑफ रिकवरी। इसका रिकवरी हो सकती है या फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। रिकवरी या रिकवरी में क्या होती है, जब फिर से क्या होती है, सॉल्यूशन फिर अपना नॉर्मल हो जाता है बॉडी का, और उसके बाद से फिर पेशेंट क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। तो ये तो हो गया मेरा स्टेज। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकती है, जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट लॉस कर जाता है, मसल्स क्रम्पिंग पावर बढ़ जाता है, मसल्स क्रम्प होने लगता है, ज्वाइंट पेन होने लगता है, किडनी फेल कर जाता है, रेस्पिरेटरी फेल होने लगता है, एसिडोसिस हो जाती है, उसके बाद नर्व का फंक्शन डिमिनिश कर जाती है, और उसके बाद पेशेंट की फाइनली डेथ हो जाती है। तो कॉम्प्लिकेशन में रीनल फेलियर इज द मोस्ट कॉमन फीचर, क्योंकि इसमें जब कॉलरा में जब लोग इन्फ्यूजन करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कम से कम यूरिन का जो आउटपुट है वो कम से कम नॉर्मल होना चाहिए। यूरिन आउटपुट जब हो लेता है तभी हम लोग इन्फ्यूजन को फिर बंद करते हैं। नंबर 2, अब हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग आते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे कि वीडियो कॉलरा को हम लोग पता कैसे लगाएंगे। तो इसके हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 करते हैं हम लोग रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ वोमिटस सब्सटेंस एंड डायरियल सब्सटेंस। हाँ, डायरिया इसमें क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका अनकाउंटेबल डायरिया होती है। एक दिन में 30 से 40 मोशन, या फिर उसको अनकाउंटेबल कह सकते हैं उसको हम लोग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रूटीन एग्जामिनेशन जब करेंगे हम लोग, आरई करेंगे हम लोग किसका, वोमिटस सब्सटेंस का करेंगे, या फिर डायरियल स्टूल का करेंगे। इसमें हम लोग क्या मिलेगी, डायरेक्ट बैक्टीरिया मिलेगी, बैक्टीरिया मोटाइल बैक्टीरिया मिलेगी, मोटाइल बैक्टीरिया वहां पर मिलेगी। दूसरा क्या मिलेगी, इसमें प्रोटीन भी मिलेगी, इसमें प्रोटीन पास करते हैं। तीसरा इसमें क्या मिलेगी, WBC मिलेगी बहुत ज्यादा, मैक्रोफेज मिलेंगे बहुत ज्यादा। ये मेरा मिलेगा आरई ऑफ स्टूल या वोमिटस सब्सटेंस करेंगे तब। दूसरा हो जाएगी कल्चरल सेंसिटिविटी। जब कल्चरल सेंसिटिविटी करेंगे हम लोग, कल्चर CS ऑफ किसका, वोमिटस सब्सटेंस एंड स्टूल का, तो क्या मिलेगा उसमें, विब्रियो कॉलरा ग्रोथ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो करेंगे हम लोग, ग्राम स्टेन ऑफ वोमिटस सब्सटेंस एंड स्टूल। याद रखिएगा क्या करेंगे हम लोग, ग्राम स्टेन जब करेंगे, ग्राम स्टेन ऑफ वोमिटस सब्सटेंस एंड स्टूल। क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, एक स्लाइड लेंगे, और इस स्लाइड पे हम लोग इस वोमिटस सब्सटेंस को स्क्रीन बनाएंगे, इसमें लोग क्रिस्टल वायलेट डालेंगे, ग्राम सैचुरेटेड सॉल्यूशन डालेंगे, इसके बाद स्टोन फ्री मिथाइल अल्कोहल डालेंगे, इसका सेफलाइन डालेंगे। लास्ट में जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, इसमें माइक्रोस्कोप जब देखेंगे तो क्या मिलेगी, हम लोग देख लेंगे एक बार में। माइक्रोस्कोप में क्या मिलेगी, इसमें माइक्रोस्कोप में पिंक कलर का
ऐसा बैक्टीरिया मिलेगा, पिंक कलर का कॉमा से बैक्टीरिया ऐसा मिलेगा, और साथ साथ इसमें हम लोग क्या क्या मिलेगा, और भी WBC मिलेंगे, न्यूट्रोफिल मिलेंगे, और भी सब्सटेंस में मिलेंगे। ये था मेरा विब्रियो कॉलरा का इन्वेस्टिगेशन, ये करा के देख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो इसमें जो ट्रीटमेंट हम लोग किया जाता है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो चलाते हैं इसमें लोग, जिसे डॉक्सीसिलिन इसे बहुत बेस्ट मेडिसिन आता है, जिसका सबसे स्पेसिफिक दवा होती है। नहीं तो फिर इसके साथ साथ और जो सिप्रोफ्लॉक्स है या ओफ्लॉक्सासिन ग्रुप्स का दवा है, नॉर्फ्लॉक्सासिन है, नीलडिक्सिक एसिड है, ये सब ग्रुप्स की जो होती है वो दवा एलोपैथ में दी जाती है। होम्योपैथिक में अगर हम लोग प्रिवेंशन के लिए इसके लिए क्या होती है, कोलेरा वैक्सीन भी दी जाती है, क्योंकि जब कभी ऐसा होता है कि गांव का गांव जो होती है, जब कोला में जब सफर होते थे तो उस समय इसमें क्या कहते हैं, वैक्सीन चला जाता था। अभी भी वैक्सीन दिया जाता है। अब वैक्सीन भी 2 तरह का होता है। अब जो मैनेजमेंट जो इसमें की जाती है, उसका मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन को दिया जाता है। दूसरा जो होती है इसमें IV ड्रिप दी जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिंगर लैक्टेट नंबर 1 पे दवा चलाते हैं, DNS और नॉर्मल सलाइन चलाते हैं। ये हम लोग IV इन्फ्यूजन करते हैं। अगर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो एंटीबायोटिक हम लोग IV के द्वारा यूज करते हैं। विटामिन इसमें देना पड़ता है इसमें, क्योंकि याद रखना चाहिए डिहाइड्रेशन का बहुत अच्छा इसमें साइन क्या होता है कि जब हम लोग एब्डोमेन की स्किन को पकड़ते हैं तो वो आपको ये दोनों फिंगर से वो आ जाता है हैंड में, तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन पेशेंट है वो। और होम्योपैथिक में अगर हम देना चाहते हैं उसको दवा, तो फिर पोडोफाइलम है, एथ्रुजा है, कैमोमिला है, मर्क्सोल है, फिर उसके बाद क्यूप्रम मेट है, ये दवा हम लोग उस पेशेंट को चलाते हैं। ये था मेरा विब्रियो कॉलरा। और अगर इसमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट बैक्टीरिया में फिर देखते हैं।